नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे जड़ी बूटियों वाली चाय जो कि सर्दी में बहुत ही कारगर होता है। जिन्हें सर्दी है तो ये सब चाय पीने से सर्दी नहीं होगी और बहुत ही फायदेमंद वाली चाय हम बनाने वाले हैं जड़ी बूटियों द्वारा। ठंडी की वजह से सब लोग परेशान रहते हैं गांव में। सुबह उठ के खाना वाना बनाना महिलाओं को ज़्यादा समस्याएं होती हैं, तो शीत लग जाता है, ठंडी लग जाता है, उन्हें तकलीफ होती है। तो आज हम उसी के फायदे के लिए, ठंडी ना लगे इसके लिए हम चाय बनाने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी बनाएंगे। तो जड़ी बूटियों वाली चाय बनाने के लिए हमें ढेरों तुलसी की पत्ती की जरूरत है, जो कि यही सबसे ज्यादा कारगर होता है शरीर के लिए। तो ठंडी में चाय पीने के लिए हमने ढेर सारा तुलसी लगाया हुआ है। वहाँ पे तुलसी है, यहाँ पे तुलसी है, इस बाजू में भी तुलसी ही तुलसी है, इधर भी तुलसी है और कुछ उस साइड भी तुलसी है। और एक तुलसी हम जो लगाए हुए हैं उन्हें हम पूजा करते हैं, जो कि वहाँ मंदिर के पास में है। तो जिस तुलसी की हम लोग पूजा करते हैं उस तुलसी के पौधे में से हम लोग तुलसी नहीं लेते हैं, नहीं खाते हैं। गांव में यही बुजुर्ग लोग बोलते हैं, जिनका पूजा किया जाता है उस तुलसी में से नहीं खाया जाता है। तो हम लोग अलग से यूज करने के लिए लगाए हुए हैं। तो हम तुलसी के पत्ते ले लेते हैं। तो चाय के लिए हमने तुलसी पत्ता ले लिया है। चाय के साथ कुछ खाने के लिए चटपटी बनाने वाले हैं, नाश्ता। तो चलते हैं, नाश्ता के लिए भी कुछ सामग्री ले लेते हैं। तो नाश्ता के लिए हम कड़ी पत्ता ले लेते हैं, जो इसमें से प्यारा प्यारा है। कोहरा बदरी से थोड़ा सा पत्तियां खराब हो गई हैं, तो जो प्यारा प्यारा है उसी को हम ले लेते हैं। तो इतना कड़ी पत्ता हम ले लिए हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। लेके चलते हैं, रेसिपी बनाएंगे। तो सभी तैयारियां कर लिए हैं दोस्तों। और तुलसी का पत्ता, कड़ी पत्ता जो हम लिए थे तो उन्हें हम धो के रख लिए हैं ताकि उसका पानी निकल जाए। गांव में धूल मिट्टी पड़ी रहती है, इसलिए हमें सब चीज का ध्यान रख के ही बनाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमने धो के रखा हुआ है, इसका पानी भी निकल चुका है। तो इस कड़ाके की ठंड और जुकाम से बचने के लिए हम बनाते हैं एकदम मस्त वाली चाय। तो देसी चाय बनेगी दोस्तों। तो इस कड़ाके की ठंड में बनाए पूरी फैमिली के लिए देसी तरीके से और घर के ही सामग्री से चाय, सर्दी जुकाम से बचे रहेंगे। तो यहाँ पे हम 1.5 लीटर, 1.25 लीटर पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। जब तक पानी गर्म होगा तब तक इसके हम मसाले तैयार कर लेते हैं। तो देसी चाय बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 चम्मच अजवाइन लिया है, 10-15 आड़ा काली मिर्च, 7-8 फूल लौंग, एक छोटी सी गांठ हल्दी। तो इन सब सामग्री को हम अच्छे से पीस लेंगे कूट के। आप चाहें तो हल्दी ना डालें अगर आपको नहीं पसंद है, पर हल्दी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है चाय में बना के अगर पी रहे हैं तो। हल्दी हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। गांठों में जो दर्द होती है ठंडी की वजह से, कमर में भी दर्द होती है और शरीर में भी जकड़न की वजह से हर जगह दर्द होती है, तो हल्दी बहुत ही लाभदायक होता है, आराम पहुंचाता है। इसलिए हम थोड़ी सी हल्दी भी लेते हैं चाय में ठंडियों से बचने के लिए। और अजवाइन भी है, तो अजवाइन की मात्रा ज़्यादा ना डालें, क्योंकि अजवाइन ज़्यादा डालने से किसी किसी को दिक्कत भी हो सकती है। तो सभी सामग्री हम 8-10 लोगों के लिए बना रहे हैं। अगर आप 1-2 लोगों के लिए बना रहे हैं तो सभी मसाले को कम कर दें। सभी मसाले हम पीस लिए हैं। अब इनके साथ हम 4 इलायची भी अच्छे से इन्हें कूट के और बहुत ही बढ़िया पीस लेना है हमें, छिलके सहित। छिलका फेंकना नहीं है। इलायची से चाय के स्वाद जो है बहुत ही बढ़िया आती है, पीने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो मसाले जो सूखे हम लिए थे सभी पीस लिए हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा गांठ अदरक लेंगे, अदरक को कूट लेंगे। और यहाँ पे जो हम तुलसी के पत्ते लिए थे तो उन्हें धो के लिए थे, अब इन्हें भी हम कूट लेंगे। क्योंकि तुलसी के पत्ते अगर कूट के डाल रहे हैं आप पानी में तो पानी गर्म रहता है, इसका जितना फ्लेवर होता है तुलसी के पत्ते की सभी चाय में आ जाती है। तो इसीलिए हम इसे कूट कर ही डालते हैं।
तो आज बनेगी ढेरों तुलसी के पत्ते वाली चाय, जिसे सर्दी होगी छू मंतर भाग जाएगी छोड़ के। पानी बहुत ही बढ़िया गर्म हो गया है और सभी मसाले हम कूट के पीस के तैयार कर लिए हैं। तो अब इसमें हम सभी मसाले डाल देते हैं जो हम तुलसी के पत्ते कूटे हुए थे। सभी तुलसी के पत्ते, अदरक और सभी मसाले, और साथ में 1.5 चम्मच चाय पत्ती। मीठे के लिए हम इसमें गुड़ डालेंगे, गुड़ के ही द्वारा बनाएंगे, चीनी इसमें नहीं पड़ता है। चीनी डाल देंगे तो सब काम गड़बड़ हो जाएगा। तो काढ़ा है, और जो इस तरह से जड़ी बूटी वाली चाय बनाते हैं सर्दियों के लिए, जुकाम के लिए, तो गुड़ से ही बनाया जाता है। गुड़ से ही बहुत ही परफेक्ट होता है। तो अब इसे हम ढक के पकने देंगे। जब तक ये पकेगा तब तक हम नाश्ते की कुछ तैयारियां कर लेते हैं। तो नाश्ते में आज हम बनाने वाले हैं चूरा का पोहा, जो सूखा वाला होता है नमकीन जैसा। तो वही हम बनाएंगे कढ़ी पत्ते द्वारा। तो यहाँ पे हम कढ़ी पत्ता लेके आए हैं, इन्हें धुल के रख दिए हैं। पानी इसका सूख गया है तो सभी पत्तियां निकाल लेते हैं, सींक अलग कर लेते हैं। इसमें देखिए नीम जैसा सींक होता है, बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू होती है। बहुत ज्यादा हमें पसंद है कढ़ी पत्ता। ये दाल में भी आप सर्व कर सकते हैं, कढ़ी में भी, नमकीन के द्वारा भी आप चूरे में, नमकीन में यूज कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है। आलू के मसाले बना रहे हैं तो उसमें भी आप इसे यूज कर सकते हैं। तो चाय देखिए उबल चुकी है, बहुत ही बढ़िया उबल रहा है, और 10 मिनट इसे पका भी चुके हैं। तो इस चाय को हम तुरंत नहीं पीते हैं, कुछ टाइम और पकाते हैं ताकि इसका जो है स्वाद बहुत ही बढ़िया हो और टेस्ट बहुत अच्छा हो, फायदेमंद भी हो। तो इसे हम थोड़ा ज्यादा समय के लिए पकाते हैं बल्का के रूप में। तो 10 मिनट तक पक चुका है। धीमी आंच पे हम इसे रख देंगे आहरे पे पकने के लिए। जब तक ये पकेगा तब तक हम नाश्ता भी तैयार कर लेते हैं। तो गांव में चूल्हे पे जब बनाते हैं तो इस तरह से, अगर कुछ भी सामग्री थोड़ा पक गया है, थोड़ा अभी नहीं पका है, तो उसे आहरे पे रख देते हैं पकने के लिए, और तब तक दूसरी भी सामग्री चूल्हे पे बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे आहरा लगा दिए हैं। तो चाय को हम आहरे पे रख दिए हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया बलक रहा है, पक रहा है। और इधर हम चूरा भी तैयार कर लेते हैं, चूरा नमकीन। तो चूरा नमकीन बनाने के लिए हम लेंगे 1 चम्मच सरसों का तेल। तेल गरम हो गया है। अब इसमें हम कढ़ी पत्ता फ्राई करेंगे। जितना कढ़ी पत्ता लिए हैं सभी इसमें डाल देंगे। उलट पुलट के अच्छे से इन्हें फ्राई कर लेना है। इस तरह से हमें जब बजने लगे तब निकाल लेना है, और जब तक नरम हो तब तक उसे हमें तेल में फ्राई कर लेना है। अब इसी तेल में हम थोड़ा सा मूंगफली फ्राई करेंगे। मूंगफली को हमने पहले से भून के इसका छिलका उतार लिया है। थोड़ी सी नमी है तो हम तेल में फ्राई कर लेंगे इन्हें। तो सभी मूंगफली फ्राई हो गई है, इन्हें हम निकाल लेते हैं। तो मूंगफली हम निकाल चुके हैं। अब इसी तेल में हम चूरा फ्राई करेंगे। और इन्हें चलाते हुए धीमी आंच में हमें कुछ टाइम भून लेना है। चलाते हुए धीमी आंच में 3-4 मिनट तक इसे हम भून चुके हैं। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर है, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच सूखा मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार लेंगे काला नमक। अब इन्हें अच्छे से चला के मिक्स कर लेंगे और भूनते रहेंगे ताकि जो हम मसाले डाले हुए हैं ये भी पक जाए चूरा के साथ साथ। तो धीमी आंच पे चलाते हुए सभी सामग्री डाल के इन्हें हम भून चुके हैं लगभग 10 मिनट तक। अब इसमें जो सामग्री ऊपर से हम कढ़ी पत्ता और मूंगफली रखे हुए इन्हें डाल देंगे। और चूरा हमें इस तरह से देखिए
एकदम ऐसे चूर हो जाना चाहिए, इतना ही हमें भूजना है कि ऐसे आप करें तो वो चूर हो जाए, एकदम लाई के जैसा हो जाए, तब तक हमें इसे भूनते रहना है। तो देखिए बहुत ही बढ़िया नमकीन के रूप में चूरा बन के तैयार है। अब इसमें हम मूंगफली और कड़ी पत्ता डाल देंगे और इन्हें चला के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए नमकीन चूरा बन के तैयार है, इसे आप चाय के साथ सर्व कीजिए। तो इसे हम उतार लेते हैं और परस देते हैं चाय के साथ। लीजिए देसी सामग्री से, घर के ही सामग्री से चूरा नमकीन बन के तैयार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी। तो लीजिए इस तरह से कम पैसों में घर पे ही नमकीन बना के तैयार कीजिए और इस ठंडी में चाय के साथ सर्व कीजिए। और लीजिए चाय भी पक गई है, गुड़ वाली चाय मसालों द्वारा, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। तो लीजिए चूरा नमकीन के साथ गुड़ वाली और देसी मसालों द्वारा सर्दियों वाली चाय। तो इस तरह से चाय बना के पियेंगे दोस्तों तो सर्दी जुकाम जो है बहुत ही दूर हो जाती है, शरीर को बहुत ही आराम मिलता है। और जिन लोगों को ज्यादा समस्या है सर्दी जुकाम की, तो वो लोग इस चाय को दिन में 3 बार बना के पिए, सुबह दोपहर शाम को पी के आप सो जाइए। 2-3 दिन लगातार इसी तरह से बना के पियेंगे तो सर्दी जुकाम जो है आपकी दूर हो जाएगी। बहुत सारी समस्याएं होती हैं शरीर में तो वो सब दूर हो जाएंगी, बहुत ही फायदेमंद भी होती है। तो वीडियो कैसा लगा, चूरा और नमकीन का अच्छा लगा हो तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। फेसबुक पे जो लोग देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अब हम परस देते हैं खाने के लिए सासू माँ को। मम्मी ला